नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, मैं हूँ एडवोकेट अमृता रावत और मैं उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल से हूँ। मैं समय समय पे आप सभी लोगों के लिए कानून से संबंधित जानकारियाँ लेकर के आती हूँ, ताकि आप सभी लोगों को कानून की बेसिक जानकारी हो सके। और आप लोगों ने जो ढेर सारा प्यार मुझे दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। और आशा करती हूँ कि आप आगे भी जो है ऐसा ही प्यार, ऐसा ही आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखेंगे। आज एक नए विषय के साथ आई हूँ, नए आदेश, नए नियम को लेकर के आप लोगों के समक्ष आई हूँ, क्योंकि चुनाव आने वाला है, चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लागू होने वाली है। तो क्या नेताओं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए हैं और क्या हमारी न्याय व्यवस्था में उनके लिए नियम हैं, इन सभी बातों पे आज मैं आपसे चर्चा करूंगी। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साथियों, हमारे नेताओं को भारतीय न्याय व्यवस्था में जो है कुछ ऐसे अधिकार दिए जाते हैं जो वो संसद में या विधानसभा में जाकर के कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी बोल सकते थे। पहले जो है ऐसे मंत्रियों पे या ऐसे नेताओं पे एफआईआर दर्ज नहीं की जाती थी, क्योंकि भारतीय संविधान का या भारतीय न्याय व्यवस्था की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो उनको जो है कि बोलने का अधिकार देती थी, कुछ भी वो बोल सकते थे। लेकिन अब जो कि संशोधन हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बता दिया है कि अब कोई भी नेता जो है कुछ भी अनाप शनाप किसी के भी लिए संसद में या विधानसभा में नहीं बोल सकता है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के आज मैं आई हूँ। और अब हम जानते हैं कि ये कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ की हैं और क्या व्यवस्था पहले थी। साथियों, आज की जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको जानने से पहले जान लेते हैं कि पहले क्या व्यवस्था थी संसद में और विधानसभा में एमएलए और जो है एमपी के लिए जो है क्या व्यवस्था की गई थी। तो एक ऐसा ही जजमेंट जो है 1998 में आया था, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल आर्टिकल 194 और आर्टिकल 105, यानी कि आर्टिकल 105 जो था वो संसद के लिए था, एमएलए के लिए था, और आर्टिकल 194 था एमपी के लिए, यानी कि विधानसभाओं के लिए। इसमें ये व्यवस्था की गई थी कि वह जो है किसी के लिए भी कुछ भी बयानबाजी जो है संसद में या विधानसभा में कर सकता है, और इसके लिए उस पर कभी भी मानहानि नहीं होगी, एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाएगी। ये व्यवस्था 1998 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने की थी। अपनी इसी व्यवस्था को आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में बदल दिया है। साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी कि जब सन 2005 में बीजेपी के 5 विधायक बिक चुके थे, तो सुप्रीम कोर्ट में जो है एक रिट दायर की गई थी कि आखिरकार जो है नेता ऐसी खरीद फरोख्त नेताओं के साथ क्यों की जाती है। तो इन्हीं सब सवालों का जो जवाब है आज 2024 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और उनको ये साफ किया है कि ठीक है, भारतीय संविधान के 105, 194 में आपको जो अधिकार दिए गए हैं बोलने के संसद में और विधानसभा में, तो आप बोल सकते हैं। आप आर्टिकल 105 का और आर्टिकल 194 का जो है लाभ ले सकते हैं, लेकिन आप किसी के कहने पे नहीं बोलेंगे, आप किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ मानहानि भी होगी और आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पहले तो जो नेता विधानसभा और संसद में बोलते थे, वो किसी के कहने पे भी बोल सकते थे, यानी कि किसी से रिश्वत लेकर के भी बोल सकते थे, और किसी के कहने पे या किसी के दबाव में भी किसी के खिलाफ बोल सकते थे। लेकिन आज जो 2024 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसमें ये कह दिया गया है कि एमपी हो या एमएलए हो, वो अपने भारतीय संविधान के आर्टिकल 105 और 194 का फ़ायदा लेकर के जो है भाषणबाजी कर सकते हैं, लेकिन वे किसी के कहने पे नहीं करेंगे, किसी के दबाव में नहीं करेंगे। और अगर आप ये सोचें कि भाई अगर उनकी भाषणबाजी से क्या फ़र्क पड़ता है, या एमएलए बिक जाए तो पब्लिक पे क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए साथियों, कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो एमएलए और एमपी की खरीद फरोख्त करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा,
अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, छोटी सी एग्जांपल से आपको मैं समझाऊंगी। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होते हैं तो जितने भी क्षेत्र पंचायत होते हैं उन सबको जो है अपनी अपनी तरफ खींचने का जो है प्रत्येक पार्टी काम करती है। उसके ऊपर अगर ऊपर की स्तर पे अगर हम देखें तो जब जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो वो भी जो है इसी तरीके की खरीद फरोख्त करते हैं। उसके बाद जब एमएलए, एमपी या राष्ट्रपति का चुनाव है या प्रधानमंत्री का चुनाव है या मुख्यमंत्री का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, ये सारे चुनाव जो है इनडायरेक्टली पब्लिक से कनेक्ट नहीं होते हैं। यानी कि इसमें जो है एमपी, एमएलए ही भाग लेते हैं। तो इनकी खरीद फरोख्त की जाती है कि अगर प्रधानमंत्री बनना है या मुझे अगर ब्लॉक प्रमुख बनना है या मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष बनना है तो मुझे अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा। और मुझे बहुमत तब मिलेगा जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है निर्वाचित जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों को जो है अपने पक्ष में कर लूँ। तो इस तरीके से जो है इन लोगों की खरीद फरोख्त होती थी और पैसे दे करके इन्हें खरीदा जाता था। और अब जो सुप्रीम कोर्ट का 2024 में ऐसा फैसला जो आया है वो बहुत ही सराहनीय है। और जो भी इस तरीके के गलत काम करते थे उनके लिए जो है एक एक डंडा उन पर पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि अगर अब कोई भी मंत्री या कोई भी एमपी या एमएलए अगर पैसे लेकर के, रिश्वत लेकर के जो है अपना वोट देता है आगे या इस प्रक्रिया में भाग लेता है तो वह रिश्वत के श्रेणी में आती है, भ्रष्टाचार की श्रेणी में आती है और उसमें जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अगर आपको प्रधानमंत्री के मतदान में भाग लेना है तो आप बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के आप दें। या आप किसी भी जो है राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं या अपने विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कर रहे हैं, किसी का भी जो अगर आप चुनाव कर रहे हैं तो आप बिना रिश्वत लिए, बिना किसी के दबाव में आकर के जो है अपने चुनाव में जो है मतदान अपना मत दें वहाँ पे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे मंत्री जो है शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। तो जो पहले मैंने आपको बताया जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 105 और 194 है वो आपको संसद और विधानसभा में बोलने का अधिकार देता है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है उसमें क्या फेरबदलाव हुआ है। तो सबसे पहले जो है एक नया कानून जो बीएनएस है उसकी जो है धारा 173 के तहत जो है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है जिसमें कि 1 साल तक की सज़ा होगी। और करप्शन की अगर हम बात करें, भ्रष्टाचार एक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें होती है धारा 7 और 12। अगर आप इस रिश्वत लेते या रिश्वत देते हुए पकड़े जाते हो, क्योंकि दोनों ही भ्रष्टाचार हैं, तो आप इसमें अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। किसे? उस मंत्री, एमएलए या एमपी को। अगर वह रिश्वत लेते हुए या देते हुए पकड़ा जाता है तो करप्शन एक्ट की धारा 7 और 12 के साथ साथ जो है उसमें बीएनएस की जो है धारा 173 भी लगाई जा सकती है। देखिए साथियों, किसी भी एमएलए या एमपी का अपना एक क्राइटेरिया होता है, अपना एक जो है एक वजूद होता है। तो इसी वजूद के चलते जो है उन्हें संसद भवन के या विधानसभा के अंदर अरेस्ट नहीं किया जाता है। सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन के बाद तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता है। अगर वह संसद में या विधानसभा में जो है के लिए आ रहे हैं, सत्र के लिए आ रहे हैं, तब भी उन्हें बीच रास्ते में अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं जो है भारतीय संविधान में जो है एमएलए और एमपी को दी गई हैं। लेकिन अब जो है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले क्या होता था कि वह संसद या विधानसभा के अंदर वो कुछ भी किसी भी व्यक्ति के लिए जो है कुछ भी बोल सकते थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, ना ही उनके खिलाफ मानहानि का दावा होता था। अब ये बदल चुका है। अब अगर उनके द्वारा ऐसा किया गया, यानी कि जो उनको बोलना है वही बोलें, ना तो किसी के दबाव में आके बोले, ना किसी से पैसे लेके बोले। जो सवाल उनके अपने क्षेत्र के हैं वही सवाल वहाँ पे पूछें। किसी के कहने पे किसी के खिलाफ सवाल वहाँ पे वो नहीं पूछ सकते हैं। अगर उनको ऐसा करते हुए पाया गया तो उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी और उनके खिलाफ मानहानि का दावा भी पेश होगा। साथियों, जो भी व्यक्ति ये इल्ज़ाम लगाता है उस एमएलए या एमपी पे
या कोई एमपी या एमएलए अगर किसी दूसरे एमपी एमएलए पे अगर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसके द्वारा जो है रिश्वत ली गई है या ये बिका हुआ है या इसने रिश्वत दी है, तो बीएनएस की धारा 183 के तहत जो है उसके बयान मजिस्ट्रेट के सामने होंगे और ये उसे ही प्रूफ करना होगा कि वास्तव में इसने रिश्वत ली है या नहीं ली है, या ये संसद का ये मेंबर बिका हुआ है या नहीं बिका हुआ है। जो भी वो इल्ज़ाम लगा रहा है साथियों, इसको जो है प्रूफ करने का, यानी कि बर्डन ऑफ द प्रूफ उसी व्यक्ति पे होगा जो कि ये इल्ज़ाम लगा रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया बीएनएस की धारा 183 के तहत उसके मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान होंगे और वो ये बात प्रूफ करेगा कि वास्तव में फलाना एमपी या फलाना एमएलए जो है बिका हुआ है या उसने रिश्वत दी है या उसने रिश्वत ली है। जो भी वो उस पर दोष सिद्ध कर रहा है, तो जो भी इस पर इल्ज़ाम लगा रहा है साथियों, वो उसको खुद सिद्ध करेगा। और ये मजिस्ट्रेट के सामने जो उसके बयान होंगे वो एक शपथ पत्र पे होंगे। और अगर वो किसी के कहने पे अगर वो किसी को फंसा रहा है या उसके दिए हुए बयान या उसके दिए हुए मजिस्ट्रेट की जांच में अगर उसके बयान झूठे पाए जाते हैं या वो ऐसा नहीं प्रूफ कर पाता है कि वास्तव में इस एमपी या इस एमएलए ने रिश्वत ली है या रिश्वत दी है, तो उसके खिलाफ भी मामला दर्ज कर दिया जाएगा। यानी कि अगर मैंने किसी एमएलए या एमपी के खिलाफ बयान दिए हैं कि इसने रिश्वत ली है या इसने रिश्वत दी है या ये किसी के कहने पे बयानबाजी कर रहा है, और मैं अगर उस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाती हूँ, उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाती हूँ, तो मुझ पे भी एफआईआर होने का इसमें प्रावधान है। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये नियम बनाए गए हैं बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं, ताकि कोई भी एमएलए और एमपी पे भी जो है जल्दी से हाथ न डाले, और जो डाले वो बिल्कुल पुख्ता सबूतों के साथ डाले। तो साथियों, ये था आज का मेरा वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत सारे कमेंट भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।